देखिए, प्रेमानंद जी को जो माफ़ी मंगवाने के लिए मजबूर करे, उससे ज़्यादा घटिया इंसान तो मेरी नज़र में कोई हो ही नहीं सकता। उससे ज़्यादा घटिया वो कोई भी हो, चाहे जो उनसे माफ़ी मंगवाने के लिए कहे। वो प्रेमानंद तो कभी का जा चुका है इस दुनिया में। अभी तो केवल अंतर की एक आत्मा है ना, जो ईश्वर ने एक आत्मा का स्वरूप रखा, वो भी इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनका ज्ञान, इनकी वाणी, इनकी सोच, इनके विचार पहुंच सके, ताकि दुनिया में कुछ सुधार हो सके। प्रेमानंद महाराज जी की मैं बहुत इज्जत, बहुत मान सम्मान करता हूँ, और वो जब बोलते हैं तो लगता है कि उनके जिह्वा पर, उनकी ज़बान पर खुद सरस्वती विराजमान है। जिस तरह से बोलते हैं और मुखरों के एकदम ऐसे क्या कहेंगे, जैसे हृदय से निकल रही हो, एकदम मोती टूट के बिखर रहे उनकी ज़बान से। ऐसे इंसान पे कोई टीका टिप्पणी करे तो यार उसे खुद अपने गिरेबान में झांक के देख लेना चाहिए। अरे लिव इन रिलेशन वही तो है ना, अब्दुल तुम्हारा फ़ायदा उठा लेता, कभी कोई तुम्हारा फ़ायदा उठा लेता है। लिव इन रिलेशन, अरे क्या ये है, हमारे देश का है क्या ये कल्चर? नहीं, पहचान करके ये गलत निकल गया, वो गलत निकल गया, वो गलत निकल गया, तो 10, 15, 20, 50, 100 आपने कर लिए टेस्टिंग मर्दों की, मर्दानगी को, उनकी ईमानदारी को, उनकी निष्ठा को, तो फिर तुम क्या बन गई 100 मर्दों को यूज़ करके? के लिए 10 पुरुषों को आपने बदल दिया, तो आपको स्त्री तत्व कहा जाएगा आपके अंदर? आपको सम्मानीय स्त्री नारी कहा जाएगा? एक एक ब्रेक दिलाने के लिए किस तरह से उनका मिसयूज़ होता है। सीधा सा डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्या कहता है, कंप्रोमाइज़ भाई। यही लिव इन रिलेशन वाली लड़कियाँ, यही महिलाएं, यही मॉडल्स, ये जो भी हो सब आ गए, और यही सब के सब फिर मीटू करती फिरती हैं, फिर उनकी इज्जत का जनाजा निकालती फिरती है, उनकी इज्जत की अर्थी लिए फिरती है। यही है वो मीटू वाली। मेरी कोई बहन को, मेरी माँ पे कोई गहरी नज़र भी डाले तो यार अंदर आग लग जाएगी, है ना? लेकिन ये कैसे लोग, इनकी शर्म मरती जा रही दिन ब दिन। हम आदमी देखिए पूरे कपड़े पहन के चलता है भाई, है ना? ज़रा सा वो एक बनियान जो होता है वो आप सब पहन के नहीं आ सकते हम, लेकिन ये घूमती हैं जिन्हें पूरा शरीर ढकना चाहिए, वो ढकने को तैयार नहीं है। ये जोकर नालायक, जिस जाकिर नायक कहते हैं, जोकर नालायक ने इतनी गंदी भद्दी टिप्पणी की महिलाओं पर, और जोकर नालायक ने नहीं की, वो लिखी हुई है ऑलरेडी, वो की, तो इस पर एक भी महिला नहीं बोली। वो 72 हो रही होंगी, ये गली सड़ी है, वो थूक दे समुद्र में तो मीठा हो जाए, और मैंने ख्याल से गैस छोड़ दे तो खुशबू फैल जाए, और अगर पोटी कर दे तो शायद मैंगो शेक बन जाए। बाकी प्रेमानंद महाराज जी जो हैं, समाज को एक अच्छा आईना, एक दर्पण दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारी पहली बॉलीवुड की फिल्में जो होती थी, समाज का एक दर्पण होती थी। महिला को जो लग रहा है पुरुषों को, और जबकि उन्होंने दोनों के लिए कहा लिव इन रिलेशन, कोई महिला के साथ तो बनाती नहीं है, रहती नहीं है, महिला पुरुष दोनों रहते हैं, तो भाई ये तो बात दोनों के ऊपर जाती है। देखिए, कुल मिला के जो मैं देख रहा हूँ अपने देश की संस्कृति की जो स्थिति परिस्थिति मुझे समझ में आ रही है, नज़र आ रही है, कुल मिला के सब कुछ एकदम बेड़ा गर्क सा होता जा रहा है। जिस देश में उस साधु संतों का मान सम्मान मिट जाए, ख़त्म हो जाए, समझ लो वो देश गर्क होता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है। तो आजकल जो देखने को मिल रहा है, यही देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करूँगा, जैसे कि मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ, तो यहाँ पर जैसे ये बात इन्होंने कह दी, ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे मौलाना ये जोकर नालायक, जिस जाकिर नायक कहते हैं, जोकर नालायक ने इतनी गंदी भद्दी टिप्पणी की महिलाओं पर, और जोकर नालायक ने नहीं की, वो लिखी हुई है ऑलरेडी, वो की, तो इस पर एक भी महिला नहीं बोली। चलो मुस्लिम महिलाओं का तो दिमाग बंद है, कम से कम ये खातून तो बोलती हमारी हिंदू सनातनी वगैरह वगैरह, क्योंकि वो तो पूरी औरत जाति पे गाली है ना। जब वो कहते हैं, पाकिस्तान के मौलाना भी कहते हैं, तुम दुनिया की गली सड़ी औरतों को पीछे पड़े हो, दुनिया की जन्नत की हूरों के बारे में देखो। जब उन्होंने कह दिया औरतें, महिलाएं, स्त्री, तो भाई वो की जो महिलाएं वो गली सड़ी महिलाएं, और केवल जन्नत में ये 72 हूरों कोई महिला बता रहे हैं। जी, वो 72 हूरें होंगी, ये गली सड़ी हैं, वो थूक दे समुद्र में तो मीठा हो जाए, और मैंने ख्याल से गैस छोड़ दे तो खुशबू फैल जाए, और अगर पोटी कर दे तो शायद मैंगो शेक बन जाए, यही मतलब निकलता। तो इन महिलाओं ने तब कभी आवाज़ नहीं उठाई, तब इन्होंने कुछ नहीं कहा।
और देखिए अनिरुद्ध आचार्य अभी कम उम्र के हैं, कुछ है उनके। प्रेमानंद जी की तो अच्छी उम्र है ना, उन्होंने भी बोला है कि एक एक महिला एक एक पुरुष के चार महिला चार पुरुष से संबंध होना ठीक नहीं है, इससे शादी में दिक्कत आएगी। एक समय ऐसा आएगा पुरुष वर्ग भी शादी करने से इनकार कर देगा, महिला वर्ग भी शादी करने से इनकार कर देगा, तो फैमिलियाँ नहीं बन पाएंगी, फैमिलियाँ टूटेंगी। देखिए प्रेमानंद महाराज जी की मैं बहुत इज्जत बहुत मान सम्मान करता हूँ, और वो जब बोलते हैं तो लगता है कि उनके जिह्वा पर उनकी ज़बान पर खुद सरस्वती विराजमान है, जिस तरह से बोलते हैं। और मुखरों के एकदम ऐसे क्या कहेंगे, जैसे हृदय से निकल रही हो, एकदम मोती टूट के बिखर रहे उनकी ज़बान से। ऐसे इंसान पे कोई टीका टिप्पणी करे तो यार उसे खुद अपने गिरेबान में झांक के देख लेना चाहिए। अरे लिव इन रिलेशन वही तो है ना, अब्दुल तुम्हारा फ़ायदा उठा लेता, कभी कोई तुम्हारा फ़ायदा उठा लेता है। लिव इन रिलेशन अरे क्या ये हमारे देश का है क्या ये कल्चर? महिला मॉडल तो इस बात पे बोल रही है, टेस्ट ड्राइव करने में बुराई क्या है, आदमी की पहचान हो जाती है, आदमी सही गलत है, हमें उसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है। अगर ज़िंदगी गुजारने से पहले टेस्ट ड्राइव हो जाएगी तो आदमी की पहचान करके शादी करेंगे। नहीं, पहचान करके ये गलत निकल गया, वो गलत निकल गया, वो गलत निकल गया, तो 10 15 20 50 100 आपने कर लिए टेस्टिंग मर्दों की मर्दानगी को, उनकी ईमानदारी को, उनकी निष्ठा को, तो फिर तुम क्या बन गई 100 मर्दों को यूज़ करके? अगर आपने 5 साल में किया, या 100 तो खैर मैंने ज़्यादा बोल दिया, आपने 10 ही मर्दों को किया, सिर्फ उनकी मर्दानगी जानने के लिए, उनकी सच्चाई, उनकी निष्ठा, उनका महिलाओं के प्रति आदर प्रेम सम्मान जानने के लिए 10 पुरुषों को आपने बदल दिया, तो आपको स्त्री तत्व कहा जाएगा आपके अंदर, आपको सम्मानीय स्त्री नारी कहा जाएगा। तो यही तो क्वेश्चन मार्क अनिरुद्धाचार्य ने उठाया और उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया, एक कुत्ता क्या करता है जब उसे संभोग करना होता है? एक कुत्ता क्या करता है? कोई शादी करता है क्या? कितने दिन एक अपने से अपोजिट नेगेटिव लिंग वाले से संबंध रखता है? चलिए, कुत्ता देखिए, जानवरों की तो अलग अलग प्रवृत्ति है। कुत्ता ऐसा प्राणी है, मुर्गा अलग तरह का प्राणी है। इधर देख लीजिए भेड़िया पूरे जीवन भर एक ही अपने साथी के साथ रहता, तो जानवरों की तो एक अलग वो है। उन्होंने कुत्तों को लेकर उदाहरण दिया, कुत्ता आज किसी के साथ रह रहा है, 2 दिन बाद किसी और के साथ रहेगा, तो उन्होंने तुलना कर दी लिव इन वालों की कुत्तों के साथ। नहीं, मेरे ख्याल से कुछ गलत नहीं किया। देखो, एक चीज़ है, अभी हमारे देश में तो गे की अलाउ हो गई ना शादी, लेस्बियन लड़की कर सकती है, लड़का कर सकता है, ये भी कोर्ट ने परमिशन दे दी। अब तुम परमिशन पे परमिशन लेते जाओ, सारी चीज़ें लेते जाओ, और ये कोर्ट से इसका भी है, जहाँ तक मुझे मालूम है, कोई मुझसे लिव इन रिलेशन वाला बता रहा था, कितना सही कितना गलत मुझे पता नहीं, सिर्फ बच्चा पैदा ना हो तो शादी की उसमें नहीं आएगा, बाकी सारे मज़े करते रहो, सारी अय्याशियाँ करते रहो। अरे भाई है क्या ये मॉडल वोडल? देखो, मैं फिल्म लाइन से रहा, मैंने देखा एक एक ब्रेक दिलाने के लिए किस तरह से उनका मिसयूज़ होता है। सीधा सा डायरेक्टर प्रोड्यूसर क्या कहता है, कंप्रोमाइज़। भाई कितनी लड़कियां इस मारे शर्म के मारे छोड़ के चली जाती है कि यार कंप्रोमाइज़ करें, जिसको मैंने देखा नहीं, पसंद नहीं किया, डायरेक्टर अलग, प्रोड्यूसर अलग, वो अलग, फिर वहीं से लिव इन रिलेशन की शुरुआत हो जाती है। क्या है ये? जी, सवाल तो यही है, वहाँ कथावाचक समाज को सही दिशा दिखाने के लिए कुछ शब्द ऐसे बोल दे रहे हैं जो समाज को बुरा लग रहा है, लेकिन वही सीन प्रैक्टिकली तौर की साक्षात आपको फिल्मों में दिखाया जाता है। डायरेक्टर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात करता है और आप अपने कपड़े भी उतार देती हैं, कई जगह ऐसा भी हो जाता है ना। बिल्कुल होता, और फिर बाद में क्या करती फिरती हैं, यही लिव इन रिलेशन वाली लड़कियाँ, यही महिलाएं, यही मॉडल्स, ये जो भी हों सब आ गए, और यही सब के सब फिर मीटू करती फिरती हैं, फिर उनकी इज्जत का जनाजा निकालती फिरती है, उनकी इज्जत की अर्थी लिए फिरती है। यही है वो मीटू वाली। हाँ, यही है मीटू वाली। यार कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ नहीं सकता बिना परमिशन के, कहा जाता, क्योंकि चलो छेड़ दिया तो उसकी तुरंत एक एफआईआर बनती है, एक चीज़ें बनती कानून के नज़रिए से। लेकिन ये क्या, जब बुढ़ापे में मीटू कर रही है, इनके अंदर जाग रहा है कि इस पुरुष ने मुझे धोखा दिया था, तो ऐसे आजमाएंगी ये, इस तरह से पुरुषों की निष्ठा, उनकी मर्दानगी, उनकी मर्दाना क़ुव्वत इस तरह से जानेगी। भाई मैं प्रेमानंद जी के देखो साथ हूँ, ऐसा मैं उनसे मिला भी नहीं, उस संत से, उस इंसान से कभी मिलने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ तो ज़रूर मिलूँगा। सवाल यही है, जिन शब्दों का आज महिला वर्ग को बुरा लग रहा है और पुरुष वर्ग शांत बैठा है, क्यों? तो कहा तो सबसे बराबर से गया है, पुरुष को भी उतना कटहरे में रखा गया है जितना महिलाओं को रखा है, लेकिन महिला वर्ग आवाज़ उठा रहा है बुलंद होकर कि हमारे बारे में ऐसा बोल कैसे दिया। तो आप एक बात बताइए, क्या फिल्मों की ये सच्चाई नहीं है?
फिल्मों में क्या ए ग्रेड फिल्में नहीं बनती हैं, बी ग्रेड फिल्में नहीं बनती हैं? क्या महिलाओं को वहाँ अर्धनग्न नहीं किया जाता है? क्या महिलाओं के साथ सेक्स करके उनकी बेइज्जती नहीं हो रही है वो समाज में? क्या उसके खिलाफ किसी महिला ने आवाज़ उठाई? तब तो वो थिएटर में जाके फिल्म भी देखती हैं, ताली भी बजाती हैं और 1000 रुपये करके थिएटर में पैसा भी खर्च करती हैं। नहीं देखिए, इसमें मैं कहूँगा इस जगह पे महिला पक्ष की तरफ से बात रखना चाहूँगा। अगर कोई महिला इस तरह की बातें कह देती है कि मेरे साथ इस फलां डायरेक्टर ने, फलां प्रोड्यूसर ने, फलां एक्टर ने कंप्रोमाइज़ किया, ऐसे मुझे मजबूर किया ये फिल्म के लेने के लिए, मेरे साथ रेप हुआ, हर फिल्म की रिलीज़ होने के बाद बोलते, तो फिर पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरा बॉलीवुड उसका बायकॉट कर देता, हर जगह ब्लैक लिस्ट हो जाती बेचारी, फिर वो नहीं बोल पाती इस जगह पर। नहीं, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, जो आज आम महिलाएं भी कह रही हैं कि प्रेमानंद जी ने अपमान कर दिया महिलाओं का, ये कर दिया, कुछ मॉडल भी बोल रही हैं, तो वही तो बॉलीवुड की फिल्में जाके देखती हैं, ऐसे एक्टरों की फिल्में जाके देखती हैं जो 3-3 रिलेशनशिप में हैं, 3-3 शादी कर चुके हैं, और ऐसी महिलाओं की फिल्में भी देखती हैं जो 2-2, 3-3 मर्दों के साथ रिलेशनशिप में रहती हैं और ऑन कैमरा स्वीकार भी करती हैं कल हमारा इनसे रिलेशनशिप था, आज इनसे है, परसों इनसे रहेगा। यार देखिए, मैं महिला समाज के लिए क्या कहूँ, ये बड़ी ही सोचते हुए, सुनते हुए शर्म आती है जब तुम्हारे घर की कोई महिला कितनी भी मॉडर्न टाइप की हो, जब प्रेग्नेंट होकर आ जाती है तो तब तुम्हें झटका लगता है ये क्या हुआ। लेकिन मैं एक ऐसी भी महिला से मिला हूँ मुंबई में, वो बॉलीवुड से नहीं थी, हालांकि गुजरात से थी। जब मैंने उनसे कहा कि यार आप डिवोर्सी थी महिला, नाम तो क्या लूँ, तो वो तो लेना भी नहीं चाहिए, गंदी बात है किसी का, तो मैंने कहा जी आप शादी कर लीजिए, एक आध बच्चा तो होना चाहिए। तो सीधा से जवाब दिया कि बच्चों के लिए शादी की क्या ज़रूरत, बच्चों के लिए शादी की क्या ज़रूरत। और मेरे सामने, मैं तो गांव की मिट्टी से पला बड़ा, मुंबई गया, मेरे सामने जब ऐसी लाइन आई, शादी के लिए बच्चों के लिए शादी की क्या ज़रूरत, भाई मैं तो चौंक गया, हक्का भक्का रह गया। मैं फिर खुश भी हुआ कहीं मेरा नंबर तो नहीं आ रहा। खैर ये मजाक की बात हो गई। तो प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जी के बयान को लेकर आप कितना सहमत हैं और महिलाओं से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, प्रेमानंद जी और अनुराधा आचार्य जी और एक महिला साध्वी और है, क्या नाम उनका, जी उनका, तो उनकी तरफ में बिल्कुल इन्होंने सही कहा। देखिए, मैं कई सारी चीज़ों पर, कई जगह पर मैंने अभी कह रहा था, खैर वो टॉपिक नहीं है, प्रेमानंद जी की कुछ बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, है ना, तो नहीं रखता, लेकिन जहाँ पर रखने की बात है यार वहाँ पर तो है ना। मैं एक पुरुष हूँ, मेरी कोई बहन को, मेरी माँ पे कोई गहरी नज़र भी डाले तो यार अंदर आग लग जाएगी, है ना। लेकिन ये कैसे लोग, इनकी शर्म मरती जा रही दिन में दिन। हम आदमी देखिए पूरे कपड़े पहन के चलता है भाई, है ना, ज़रा सा वो एक बनियान जो होता है वो हाफसा पहन के नहीं आ सकते आप हम, लेकिन ये घूमती हैं जिन्हें पूरा शरीर ढकना चाहिए वो ढकने को तैयार नहीं है, और जो उसे पुरुष को थोड़ी सी परमिशन भी है शारीरिक बनावट के तौर से, मगर वो फिर भी इतना शर्माता है। यही बात तो प्रेमानंद जी ने बोल दिया। एक समय था जब कपड़ा उतारने को लेके महाभारत हो गई थी, अब कपड़ा पहनने का बोल दो तो महाभारत हो जाती है। यही तो यार, ये इनके देखिए मालूम है, ऐसे डायलॉग आते हैं कि इंसान कपड़ों के पीछे इतना खर्च करता है लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा एंजॉय बिना कपड़ों के करता है। क्या कहेंगे इनके शुभ विचारों को, इनके उत्तम विचारों को। लेकिन इनसे फिर मैं कहूँगा, एक बार आप इस्लाम पे तो दृष्टि डालें। उर्दू की फिरोजुल लुगात में साफ तौर से लिखा हुआ है औरत का अर्थ है वेजाइना, लेकिन किसी महिला ने, तुम्हारी सनातनियों ने, किसी ने आवाज़ उठाई। आज हम अपने समाज से, अपने हिंदू समाज से, सनातन समाज से औरत शब्द को बैन करते हैं। जो भी कोई हमें औरत बोलेगा हम उसकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करेंगे, FIR दर्ज कराएंगे। क्या किसी सनातनी महिला ने इस बात उठाई? हम कितने सारे एक्स मुस्लिम कहते इस बात को मर मिटे। तो औरत को क्या कहा गया इस्लाम में? औरत का अर्थ है शर्मगाह। फिरोजुल लुगात डिक्शनरी में साफ तौर से लिखा है, और कुछ मुल्ला मौलवी कटमुल्ले मेरे खिलाफ रिएक्शन वीडियो बनाते, केवल रोटी रोजी चल रही उनकी मेरी वजह से भी, कि नहीं जी इसका मतलब तो ये है, चैट GPT बता रहा है। अबे गूगल पे डाल लो, मैं अभी के अभी गूगल पे डाल के दिखला दूंगा ये औरत लफ्ज़ अरबी का है। फिर गूगल पे इतनी जानकारी नहीं मिलेगी, फिर मैं उर्दू की डिक्शनरी, जो मान्य डिक्शनरी है फिरोजुल लुगात, साफ तौर से लिखा। लेकिन किसी महिला को आपत्ति हुई आपके समाज की? आप तो हिंदू समाज से आते हैं, कितनी हमारी वीडियो चलती हैं और ज़्यादातर हिंदू महिलाएं सीखती है, ऐसा लिखा हुआ क्या? आपत्ति तो एक शब्द से हो गई है और कुछ शब्दों से हो गई है। जहाँ अलकलामा कांग्रेस की महिला लीडर हैं, वो बोल रही हैं हम अगर अनिरुद्धाचार्य हमारे सामने जाए तो हम मुँह काला कर देंगे, और कुछ महिलाएं कह रही हैं प्रेमानंद जी को माफ़ी मांगना चाहिए अपने बयानों को लेकर। क्या लग रहा है, इनको माफ़ी मांगना चाहिए कि नहीं चाहिए?
देखिए, प्रेमानंद जी को जो माफ़ी मंगवाने के लिए मजबूर करे, उससे ज़्यादा घटिया इंसान तो मेरी नज़र में कोई हो ही नहीं सकता। उससे ज़्यादा घटिया वो कोई भी हो, चाहे जो उनसे माफ़ी मंगवाने के लिए कहे। और उनके जो बयान में देखा हूँ, ऐसा कोई साधु मुझे नहीं दिखाई दिया जिसने आज तक ये दावा किया हो कि हमारे यहाँ दर्शन को आते हैं, इतने लोग आते हैं, हमने अगर कहीं किसी को मजबूर किया कि 1 रुपया हमें दान करो, अपनी मर्ज़ी से हमने, किसी की इच्छा हो तो डाल दिया, अलग बात, वो हो तो होगा, है ना सिस्टम, इसीलिए एक चीज़ें चलती है। लेकिन हमने किसी को कहा हो तो जिसके यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं भाई, जिसको तुम्हारे रुपए से मतलब नहीं, पैसे से मतलब नहीं, जिसने बचपन से अपना घर परिवार सब छोड़ दिया, जो किडनियाँ खराब, वो प्रेमानंद तो कभी का जा चुका है इस दुनिया में। अभी तो केवल अंतर की एक आत्मा है ना, जो ईश्वर ने एक आत्मा का स्वरूप रखा, वो भी इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनका ज्ञान, इनकी वाणी, इनकी सोच, इनके विचार पहुँच सके, ताकि दुनिया में कुछ सुधार हो सके। और मैं देख रहा हूँ उनके जो लोग आते हैं, कितने कहते जी मैं मांस बहुत खाता था, मैं मदिरा बहुत लेती थी, लड़कियां कहती मैं ड्रग्स बहुत लेती थी, आपको सुनने के बाद धीरे धीरे प्रैक्टिस की छूट गया। तो प्रेमानंद जी कितना बड़ा काम कर रहे हैं भाई, तुम्हारा क्या योगदान होगा, तुम्हारा समाज के प्रति जो प्रेमानंद जी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या योगदान है तुम्हारा, क्या योगदान निकलता है? कुछ भी नहीं। ठीक केस है बॉलीवुड में जो मीटू और बलात्कार में बदल गए हों बाद में। नहीं, वो तो बाद में बदलवा दिया। मैं एक बार एक लड़के से मेरी लड़ाई हो गई, हाँ, एक लड़के से लड़ाई हो गई, वो अपनी गर्लफ्रेंड को ले आया मेरे ऊपर केस कराने के लिए। गर्लफ्रेंड ने ऐसे केस करना चाहा, खैर पुलिस वालों ने रफा दफा करा दी। पुलिस वाले बोले घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हम बॉलीवुड की लड़कियों की रिपोर्ट ही नहीं लिखते, ये 6-6 महीने 1-1 साल रहती है डायरेक्टर के पास, अब उसका मन भर जाता है तो उसे दूसरी कोई पसंद आ जाती है, अब फिर ये बलात्कार की रिपोर्ट लिखवाने आती है। तो भाई हम बॉलीवुड की अधिकतर रिपोर्ट ही नहीं लेते। बॉलीवुड की महिलाओं की ये इज्जत है पुलिस वालों के साथ। यस सर, ये मुझसे खुद बोला। वो उस लड़के से मेरी लड़ाई हुई थी, वो अपनी गर्लफ्रेंड को ले गया था पुलिस स्टेशन में उल्टा सीधा आरोप लगवाने के लिए, लेकिन पुलिस वालों ने मुझसे बात कही थी, हम जल्दी से इनकी रिपोर्ट नहीं लेते, कोई प्रेशर पड़ जाए, मजबूरी बन जाए तो अलग बात है। और मैं ऐसा नहीं कहता कि हर महिला ऐसी होगी बॉलीवुड की, रियल में मैं ऐसी सेलिब्रिटी से भी मिला हूँ। वो एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मैं नाम नहीं लूँगा, कि साउथ अफ्रीका गई एक फ़िल्म के लिए, वो वापस आ गई। मैं उर्दू की उन्हें टीचिंग दे रहा था, तो मैंने पूछा जी आप तो मैम आ गई इतनी जल्दी? बोले इतना काम करने के बावजूद प्रोड्यूसर ने मुझसे कंप्रोमाइज़ के लिए कहा। जब मैंने सोचा आईने में मैं क्या अपना चेहरा दिखाऊंगी, क्या मैं अपना आईना दिखाऊंगी, चेहरे में क्या मुँह दिखाऊंगी, मैं इमरोज़ छोड़ के आ गई फिल्म को। मैं क्या कहेंगे? तो ऐसी महिलाएं हैं, मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकतर मुझे मिली ऐसी कंप्रोमाइज़ करती मिली बेचारी। और जो नहीं की मेरी दोस्त, ऐसी भी मेरी दोस्त हैं, मेरी ऐसी भी दोस्त हैं जिन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, वो घर में बैठी। जो हीरोइन मटेरियल है, हीरोइन मटेरियल हर लड़की नहीं होती, वो एक अलग चीज़ होती। खूबसूरत होने का मतलब हीरोइन मटेरियल नहीं होता। हाँ, तो ऐसी भी लड़कियां, लेकिन कितने कंप्रोमाइज़ होते हैं बॉलीवुड में भाई, कितनी चीज़ें होती हैं। तो आप सहमत हैं जो प्रेमानंद जी बोल रहे हैं, समाज को सही दिशा दिखाने के लिए बोल रहे हैं, महिलाओं के अपमान के लिए नहीं बोल रहे हैं? देखिए, महिलाओं का उन्होंने अगर किसी महिला का नाम लेके टारगेट किया हो, टारगेट महिला का किसी का नाम लेके उन्होंने किया हो, तो तब उनको गलत माना जाए कि उन्होंने कहा कि ऐसे कि ये जो है ये महिला ठीक नहीं है, ये इसका किसी का नाम लेके कोई भी टिप्पणी करे। मैं उस दिन राखी सावंत जी के लिए भी कही, मैं जी लगा के बात कर रहा हूँ, एक महिला के नाते मैं इज्जत करता हूँ। मैंने कहा उनका संघर्ष काल क्या रहा, उनकी वो लाइफ की जर्नी थी, मजबूरियाँ थी, लेकिन इस्लाम ने राखी सावंत की फाड़ के रख दी, सॉरी ये शब्द गलत होगा, माफ़ी चाहूँगा, राखी सावंत की हालत ख़राब करके रख दी। तो फिर जान लेना इस्लाम कैसी जानलेवा बीमारी है। तो अब जो बात प्रेमानंद जी बोल रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं, वो बात तो प्रैक्टिकल देखने को मिल रही है। जहाँ सीमा हैदर अपने हस्बैंड को छोड़कर भारत आ गई, तो राखी सावंत यहाँ से 2-2 शादियाँ रफा दफा करके पाकिस्तान चल जाके फिर से शादी कर ली, फिर वहाँ भी रो रही हैं। देखिए, सीमा हैदर का वाक़या, उसका केस अलग है, वो इस्लामिक बंदिशों में थी, एक कैद से रिहा होके वो आज़ाद ज़िंदगी में आई है, एक आज़ाद माहौल में आई है, तो वो एक अलग होगी। एक्स्ट्रा अफेयर वाला तो मामला रहा ना, जो प्रेमानंद जी ने बोला कि समाज में ये चीज़ें घट रही हैं, तो घट रही हैं ना। हाँ, वो तो घट रही है भाई, दिन रात घट रही है। लेकिन राखी सावंत तो एक आज़ाद ज़िंदगी को छोड़ के जेल में गई थी। फ़र्क है, वो जेल से सीमा हैदर एक आज़ादी की तरफ आई थी, आज़ादी से जेल की तरफ गई। अच्छा, सीमा हैदर आज़ादी पा चुकी हैं, हिंदू अगर परिवार में शादी कर ली हैं, और राखी सावंत ने पाकिस्तान जाके किसी मुसलमान से शादी कर ली, तो वो जेल में चली। एक कैद, एक बामुशक्कत कैद,
बामुशक्क़त क़ैद। तो आप क्या बोलना चाहेंगे प्रेमानंद जी के बयान को लेके, महिलाओं को क्या सलाह देंगे आप? देखिए, हमेशा हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, जहाँ गहरा होता वहीं पानी मरता। तो जहाँ पर ऐसी बात जिसको भी लगी है, मैं कि और भी महिलाओं को बुरा लगा होगा, जिन्हें कोई जानता नहीं, कोई वजूद नहीं है, तो उनकी बातें वायरल नहीं हुई होगी या उन्होंने कभी वीडियो नहीं बनाई होगी कोई, तो भैया जहाँ गहरा होता वहीं पानी मरता है, वहीं पानी मरता है। तो अब मैं किसी के कैरेक्टर को, किसी के चरित्र को कुछ नहीं कह रहा। बाकी प्रेमानंद महाराज जी जो हैं, समाज को एक अच्छा आईना, एक दर्पण दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारी पहले बॉलीवुड की फिल्में जो होती थी, समाज का एक दर्पण होती थी, हम दिखाते थे, हम अपनी राजनीति को भी सुधारने की कोशिश करते थे। अभी तो बदनामी करती सरकार को फिल्में, लेकिन सरकार को बदनाम नहीं करती थी, कैसे कैसे कमियाँ सुधारी जा सकती, वो भी चीज़ें दिखाई जाती थी। तो अब फिल्में समाज का आईना नहीं है, और ये साधु संत जो आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनको बुरा लग रहा है, क्योंकि इनके चेहरे पे खुद के इतने दाग हैं, इतने धब्बे हैं, इनको खुद से, अपनी चेहरे से, अपनी सूरत से, अपनी शक्ल से घबराहट सी हो रही है। बस मुझे इतना ही कहना था। जय हिंद, जय इंसानियत। चलिए, धन्यवाद।